नमस्कार, मैं नितेश कुमार। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम एग्ज़ाम मोटिव में। आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास टॉपिक, जिसके आसपास आपके परीक्षा में सवाल बनाए जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग से ये टॉपिक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69 के तहत ट्विटर से कुछ पोस्ट हटाने के आदेश जारी किए हैं। ट्विटर ने कर्नाटक उच्च न्यायालय का रुख किया है, जिसमें दावा किया गया है कि अधिनियम की धारा 69A के तहत कई अवरुद्ध आदेश प्रक्रियात्मक रूप से अपर्याप्त हैं। वर्तमान चुनौतियों की बात करें तो मंत्रालय ने कहा है कि आईटी अधिनियम की धारा 69A के तहत कंपनी कई मौकों पर निर्देशों का पालन करने में विफल रही है। ट्विटर ने वर्ष 2021 में सरकार से अनुरोध के आधार पर 80 से अधिक खातों और ट्विटर की एक सूची प्रस्तुत की, जिन्हें ब्लॉक कर दिया गया था। ट्विटर का दावा है कि जिस आधार पर मंत्रालय द्वारा कई खातों और पोस्ट को ब्लॉक किया गया है, वह या तो व्यापक और मनमाना है या अनियमित है। ट्विटर के अनुसार मंत्रालय द्वारा चिन्हित कुछ सामग्री राजनीतिक दलों के आधिकारिक खातों से संबंधित हो सकती हैं, जिसे अवरुद्ध करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के बारे में अगर बात करें तो यह केंद्र और राज्य सरकारों को किसी भी कंप्यूटर संसाधन में उत्पन्न, प्रेषित, प्राप्त या संग्रहित किसी भी जानकारी को इंटरसेप्ट, मॉनिटर या डिक्रिप्ट करने के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। जिन आधारों पर इन शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है वे हैं भारत की संप्रभुता या अखंडता के हित में भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक आदेश या इनसे संबंधित किसी भी संज्ञेय अपराध हेतु उकसाने से रोकने के लिए, किसी भी अपराध की जांच के लिए इंटरनेट वेबसाइट को ब्लॉक करने की प्रक्रिया की बात करें तो धारा 69A समान कारणों और आधारों के लिए केंद्र सरकार को किसी भी एजेंसी या मध्यस्थों से किसी भी कंप्यूटर संसाधन में उत्पन्न, प्रेषित, प्राप्त या भंडारित की गई किसी भी जानकारी की जनता तक पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए कहने में सक्षम बनाती है। मध्यस्थों शब्द में सर्च इंजन, ऑनलाइन भुगतान और नीलामी साइटों, ऑनलाइन मार्केटप्लेस तथा साइबर कैफ़े के अलावा दूरसंचार सेवा, नेटवर्क सेवा, इंटरनेट सेवा तथा वेब होस्टिंग के प्रदाता भी शामिल हैं। पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए ऐसा कोई भी अनुरोध लिखित में दिए गए कारणों पर आधारित होने चाहिए। अन्य संबंधित कानून की बात करें तो भारत में समय समय पर संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी अधिनियम 2000 कंप्यूटर संसाधनों के उपयोग से संबंधित सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। इसमें सभी मध्यस्थ शामिल हैं जो कंप्यूटर संसाधनों और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के उपयोग में भूमिका निभाते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2011 में इस उद्देश्य के लिए बनाए गए अलग अलग नियमों में मध्यस्थों की भूमिका का वर्णन किया गया है। मध्यस्थों द्वारा अधिनियम का अनुपालन किए जाने के कारण अंतर्राष्ट्रीय अनिवार्यताएं की बात करें तो अधिकांश देशों ने कुछ परिस्थितियों में कानून और व्यवस्था से जुड़े अधिकारों को साथ इंटरनेट सेवा प्रदाताओं या वेब होस्टिंग सेवा प्रदाताओं तथा अन्य बिचौलियों द्वारा सहयोग के अनिवार्य बनाने वाले कानून बनाए हैं। साइबर अपराध से निपटने हेतु वर्तमान में साइबर अपराध और कंप्यूटर संसाधनों से संबंधित अन्य कई अपराधों से लड़ने की प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाता कंपनी एवं कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सहयोग को महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे अपराधों में हैकिंग, डिजिटल प्रतिरूपण और डेटा की चोरी शामिल होती हैं। इंटरनेट के दुरुपयोग को रोकने हेतु इंटरनेट के दुरुपयोग की संभावनाओं में कानून प्रवर्तन अधिकारियों को इसके दुष्प्रभावों को रोकने हेतु इंटरनेट पर अधिक नियंत्रण के लिए प्रेरित किया जा सकता है।